टू में आप लिखेंगे रेंट और आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे कितना किराया अपन को मिल रहा है, एंटर करेंगे। अब बाय में क्या आ जाएगा, अगर आपको कैश मिल रहा है तो आप बाय में क्या लिखेंगे, कैश। लेकिन आपको फोन पे से मिल रहा है तब आप बाय में क्या लिखेंगे, बैंक। ठीक है, यहाँ पे अपन बाय में लिखते हैं बैंक। जैसे किराया आपको फोन पे से प्राप्त हुआ तो बाय में आप क्या लिखेंगे, बैंक। एंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे, बीइंग रेंट रिसिप्ट। हाँ, अगर आपको कैश मिल रहा है तो आप बाय में क्या लिखेंगे, कैश। लेकिन अगर आपको फोन पे से मिल रहा है चेक तो आप बाय में क्या लिखेंगे, बैंक। चेक मिल रहा है और चेक अगर उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर रहा है, जैसे आज आपको किराया मिला और आज ही आपने बैंक में जमा नहीं किया तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, चेक इन हैंड। उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो फिर बैंक। एंटर करके से जैसे आज आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिला, कमीशन चेक द्वारा मिला और चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो अब अपन यहाँ डालेंगे टू में कमीशन अमाउंट डालेंगे और बाय में लिख देंगे बैंक। लेकिन उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया तब आप क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड। एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है इतना, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्योंकि आप लिखते हैं सैलरी अपनी इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस जो होती है इनडायरेक्ट जिसको करने ना करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा ही इनकम है। अब सैलरी अपनी इनडायरेक्ट इनकम है। जैसे कि आप किसी शॉप वगैरह आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इनकम मिल रही है तो सैलरी इनडायरेक्ट इनकम होती है। सैलरी डायरेक्ट इनकम में जब आती है जब आपका मेन पॉइंट ही वो होता है जिससे अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। हमने बताया था ऐसे एक्सपेंसेस ऐसी इनकम जिनको करने ना करने से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वही डायरेक्ट इनकम होती है। अगर आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ही वो है कि सैलरी आपको पूरा सैलरी ही मिलती है तो फिर वो डायरेक्ट हो जाए आपके लिए। जैसे आप लोग नॉन बिजनेस वैली पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में वर्क करते हैं अपन, वहाँ पे टीचर को सैलरी मिलती है तो वहाँ पे टीचर के लिए सैलरी क्या हो जाती है, डायरेक्ट इनकम होती है। और अपन एक्सपेंसेस में भी क्या डालते हैं टीचर को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्योंकि अगर अपन उन्हें वहाँ पे सैलरी नहीं देते, जैसे स्कूल में अपन वर्क कर रहे हैं और अगर अपन टीचर को सैलरी नहीं देंगे तो क्या अपने स्कूल में मेन काम किसका होता है, टीचर का। टीचर को सैलरी न देने से इफेक्ट पड़ेगा, टीचर नहीं आएंगे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे आप बिजनेस ट्रेनिंग वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसे अंडर में डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम। अब वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं उस अकॉर्डिंग आप डाल देते हैं। क्लियर है इतना, अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे आप लोग इतना, इससे पहले जो बताए थे अभी जो बताया उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, एक्सपेंसेस की पहले तो बताई थी हमने एंट्री, एक्सपेंसेस की एंट्री बताई थी ना हमने आपको, अभी अपन सॉल्व कर रहे थे यहाँ क्वेश्चन। मजदूरी का भुगतान किया, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया, वो आपके एक्सपेंसेस है। जो मिल रहा है तो वो इनकम है और जो पे कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे आप लोग, अभी तक जितना बताया वो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अभी आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग इतना सॉल्व करना, किसी में कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। लिखिए क्वेश्चन, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 5 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 5 लाख। सेकंड लिखिए, हिंदी में बोलना है क्या। 5 लाख नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, गुड्स परचेज ऑन केस, नगद माल खरीदा। गुड्स परचेज ऑन केस, नगद माल खरीदा 75,000, 75,000। 5% केस डिस्काउंट।
इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, गुड्स परचेज बाय मोहन, मोहन से माल खरीदा। गुड्स परचेज बाय मोहन, मोहन से माल खरीदा 80,000, 80,000, 4% रेट डिस्काउंट। 4% रेट डिस्काउंट लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखिए, सैलरी पे, सैलरी पे 10,000, 80 बोले, 80,000, सैलरी पे 10,000, वेतन का भुगतान किया 10,000। नेक्स्ट लिखिए, गुड्स लॉस बाय 5, 10,000। नेक्स्ट लिखिए, गुड्स लॉस बाय 5, 5,000, 5,000 का माल आज में जल के नष्ट हो गया। गुड्स लॉस बाय 5, 5,000, 5,000 का माल आज में जल के नष्ट हो गया। फिर नेक्स्ट लिखिए, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नगद माल बेचा। गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नगद माल बेचा 65,000, 65,000, 4% ट्रेड डिस्काउंट, 3% केस डिस्काउंट। 4% ट्रेड डिस्काउंट, 3% केस डिस्काउंट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, रेंट रिसिप्ट, किराया मिला 10,000, रेंट रिसिप्ट, किराया मिला 10,000। इसके बाद लिखिए एक क्वेश्चन हो, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसिप्ट, माल बेचा भुगतान में चेक मिला 45,000, 45,000, एंड चेक रिसिप्ट, माल बेचा भुगतान में चेक मिला 45,000। क्या बोल रहा है, माल बेचा भुगतान में चेक मिला 45,000। लिख लिया, लिख लिया आप लोग। ठीक है, अब आप लोग इसे सॉल्व